क्या उर्दू मुसलमानों की भाषा है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उर्दू भाषा के 75% शब्द तो संस्कृत और प्राकृत भाषा से आए हैं और सिर्फ 25% शब्द ऐसे हैं जो अरबी और फारसी से आए हैं, तो क्या आपको मेरी इस बात पर यकीन होगा? चलिए बात करते हैं फैक्ट और डेटा के आधार पर। क्या सचमुच संस्कृत भाषा ही उर्दू भाषा की जननी है? हिंदी और उर्दू विवाद आजादी से पहले शुरू हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने समाज में एक ऐसी धारणा बना दी थी कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। अब आप ये बताओ कि क्या बांग्ला बोलने वाला हिंदू नहीं हो सकता है? क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, नेपाली बोलने वाला हिंदू नहीं हो सकता है? अगर आप हिंदी वर्सेस उर्दू के विवाद को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति थी हमारे देश को डिवाइड करने की, और अंग्रेज अपनी इस रणनीति में काफी हद तक सफल भी रहे थे। बात है 13वीं सदी की, जब दिल्ली के गद्दी पर गुलाम वंश का शासन था। उस समय दिल्ली के सभी सरकारी काम फारसी भाषा में ही होते थे, और उस समय दिल्ली में जो भाषा बोली जाती थी वह या तो ब्रज भाषा थी या फिर हिंदी खड़ी बोली थी, जो संस्कृत और पाली भाषा का ही एक अपभ्रंश था। और आपको पता हुआ गुलाम वंश के समकालीन एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, जिनका कमांड ब्रज भाषा, हिंदी खड़ी बोली और फारसी तीनों पर बहुत ही अच्छी तरीके से था। और इसी वजह से अमीर खुसरो ने फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा को तोड़ा फोड़ा, जोड़ा और एक नया भाषा बना दिया, जिसे बाद में लोगों ने उर्दू का नाम दिया। सवाल यह उठता है कि अगर उर्दू में 75% शब्द अगर संस्कृत के हैं तो फिर लोग उर्दू से इतना नफरत क्यों करते हैं? तो देखो, भले ही उर्दू का जन्म संस्कृत, पाली और फारसी से हुआ है, भले ही उर्दू के 75% शब्द संस्कृत से आते हैं, फिर भी आपको समझना होगा कि उर्दू का प्रयोग 13वीं सदी में गुलाम वंश के दौरान शुरू हुआ था। उर्दू को गुलामों ने भी अपनाया, मुगलों ने भी अपनाया, और इसी दौरान गुलामों और मुगलों ने गैर मुस्लिम्स पर कई अत्याचार किए, जैसे नॉन मुस्लिमों पर जजिया लगा दिए, कई मंदिर तोड़े गए, कई हिंदुओं के गांव जला दिए गए। अगर आप औरंगजेब के समय जजिया अगर नहीं चुका पाते तो आपको गुलेल और कोड़ों से मारा जाता था। अगर आप यह सह लेते थे तो भी आपको पूरे साल मुगलों के यहाँ काम करना पड़ता था, और अगर आप अगले साल जजिया दे देते हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और इस एक साल के पीरियड में अगर मुगलों से कहीं भी युद्ध छिड़ता है तो आपको मुगलों के ही तरफ से लड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे रखा जाएगा ताकि जो भी तीर तलवार भाला है सबसे पहले आपको लगे और मुगल सेना सुरक्षित रहे। आपको पता ही हुआ कि उर्दू मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। मुगलों ने नॉन मुस्लिम्स पर इतने ज्यादा अत्याचार थोपे थे कि लोग उर्दू से हेट करने लगे। अब हम बात करते हैं उर्दू को धार्मिक रंग कब दिया गया। तो देखो, जॉन गिलक्रिस्ट नाम का एक अंग्रेज था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नए कर्मचारियों को फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में ट्रेनिंग देने लगा, वो भी लैंग्वेज ट्रेनिंग। उसने पहले हिंदुस्तानी भाषा को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ऐसे शब्द जो अरबी फारसी से आए हैं उन्हें उर्दू वर्ग में रख दिया, और जो संस्कृत और प्राकृत से आए थे उन्हें हिंदी वर्ग में रख दिया। और यहीं से हिंदू हिंदी अपना लिए, मुस्लिम उर्दू अपना ली। और फिर 1947 बंटवारे का टाइम आया। जिन्ना ने एक नया देश बनाने का ऐलान किया। जिन्ना ने सभी मुसलमानों से अपील की कि हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जो बिल्कुल मुस्लिमों के लिए पाक होगा, उर्दू जहां का राष्ट्रीय भाषा होगा। और इसी धर्म और भाषा के आधार पर हुए बंटवारे की वजह से नॉन मुस्लिम उर्दू से हेट करने लगे। ऐसी और कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि आपको दोस्तों को भी तो सच्चाई पता चले।